कुंज बिहारी जिंदल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 सब्जेक्ट गणित प्रश्नावली 18.1 के शेष सवाल। तो छठवां क्वेश्चन इस प्रकार से है। कल हमने 5 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आज छठवां क्वेश्चन इस प्रकार से है। यदि PA बराबर 0.65 हो, आपको दिया हुआ है PA बराबर 0.65 हो तो A बार ज्ञात करो। PA बार आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब होता है A नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसका मतलब आपसे पूछा है A नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहाँ से क्या आएगा? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, क्योंकि PA प्लस PA बार दोनों का योग हमेशा 1 होता है। PA है एक एक घटित होने की प्रायिकता, A बार है एक एक घटित नहीं होने की प्रायिकता। PA का मान दिया हुआ है 0.65 प्लस PA बार बराबर कितना है? 1। यहाँ से PA बार का मान निकालें तो 0.65 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। घटाने पर आप पता 1 में से 0.65 घटाना है तो यहाँ देखना है 1 पॉइंट का पॉइंट, यहाँ देखना है पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाएंगे। पॉइंट के नीचे 0.65, जीरो के नीचे 6 और 5। 10 में से 5 गया 5, हाथ सिलाई 7 हो गए। 10 में से 7 गया 3 पॉइंट, आगे 1 में से 1 गया 0, तो आंसर आया 0.35। अर्थात PA बार यानी A नहीं की प्रायिकता 0.35 होगी। या फिर यूँ कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद यदि 2 अंक है तो संख्या को 100 में से घटा दें। यदि पॉइंट के बाद 10 है यानी 1 अंक है तो 10 में से घटा दें। तो 100 में से कितना घटा दें? 35। तो कितना बचेगा? 35। 100 में से 65 घटाए तो कितना बचेगा? 35। यहाँ देखना है पॉइंट 2 अंकों के बाद, तो यहाँ पर भी कितने अंकों के बाद? 2 अंकों के बाद। तो उत्तर होगा आपका PA बार बराबर 0.35। अगला क्वेश्चन 7वां कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता पूछी है। तो यहाँ से 2 सिक्कों को यदि एक साथ उछाले तो यहाँ लिखेंगे कुल परिणाम कितने होंगे? 2 सिक्कों को एक साथ, क्वेश्चन नंबर 7 में ये 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम, मैंने आप बताया यदि एक सिक्के को उछालते हैं कुल परिणाम 2 होता है। 2 सिक्के हैं तो 2 बार इसका क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे तो कुल परिणाम बनेंगे 4। मैंने आपको बताया पहले भी कि एक सिक्के पर हेड और टेल होता है, दूसरे पर भी हेड और क्या है? टेल। तो याद रखने का क्या है कि इस H का इसमें गुणा कर दें तो क्या बनता है? H का T से करें तो क्या बनेगा? T का S से करें तो क्या बनेगा? TH। और T का T से करें तो क्या बनेगा? T और T। अर्थात इसके कितने परिणाम हैं? 4। कुल परिणाम इसमें कितने होंगे? 4 होंगे। पूछा है अधिक से अधिक, आपसे पूछा है अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, एक पट आने की प्रायिकता आपसे पूछा है। इसका मतलब समझना है। अधिक से अधिक एक पट अर्थात एक पट से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, एक पट से कम हो सकता है, लेकिन एक पट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या आएगा? एक पट तो है, एक पट से ज़्यादा नहीं है, एक पट से कम हो सकता है। इसका मतलब 0 भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है अधिक से अधिक में 0 को भी काउंट करना है।
यहाँ पूछा अधिक से अधिक एक पट होगा। यदि ये सवाल होता अधिक से अधिक 2 पट, इसका मतलब 2 होगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगा, 2 से कम होगा तो 1 होगा, 1 के बाद कौन होगा? 0। तो ध्यान रखना है अधिक से अधिक में 0 भी काउंट होती है। यहाँ 1 पट पूछा 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं, 1 से कम होगा तो क्या होगा? 0। और 0 बोलते किसको हैं? नहीं को। यहाँ से क्या आएगा? इसकी कौन सी स्थिति लिखनी है? अनुकूल स्थिति। यहाँ से देखें, सबसे पहले 0 को देखें। 0 पूछा क्या है? 1 पट। इसका मतलब इसके आगे यदि पट लगा दें तो क्या बना? पट नहीं। आपको देखना पट किस में नहीं है। इसमें चित है दोनों, इसमें पट है, इसमें पट है, इसमें पट है, लेकिन इसमें पट नहीं है। अर्थात इसकी जो अनुकूल स्थिति होगी 0 की, वो कितनी होगी? 1। 1 को देखें, 1 में कितने पट हैं? 1 पट किस किस में है? इसमें कोई पट नहीं, इसमें 1 पट, इसमें 1 पट, इसमें 2 पट, लेकिन लेने कितने पट है? 1। केवल कितने संख्याएं आ रही है? 2। तो यहाँ से इसकी काउंट करेंगे 2। 2 और 1 कितनी होगी? 3। तो इसकी अनुकूल स्थिति कौन कौन बनेगी? 1 0 के लिए, 1 पट के लिए HT, 1 पट के लिए TH। इस प्रकार से इसकी अनुकूल स्थिति कितनी आएगी? 3। तो यहाँ से यदि प्रायिकता लिखें तो प्रायिकता बराबर होगा अनुकूल स्थिति बटे कुल परिणाम। अनुकूल स्थिति बटे कुल परिणाम। अनुकूल स्थिति है कितनी इसकी? 3, और कुल परिणाम इसके है कितने? 4। तो यहाँ से इसकी प्रायिकता निकल कर आई 3/4। अगला क्वेश्चन 8वां। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है और 13 है? यानी अंकों का योग पूछा है 9 और 13। एक पासे को फेंका 2 बार, इसका मतलब एक पासे को 2 बार फेंके, चाहे 2 पासों को एक साथ फेंके, कुल परिणाम बनते हैं 36। तो यहाँ लिखेंगे 2 पासों को उछालने पर कुल परिणाम बराबर होंगे 36। मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया, कौन कौन से बनेंगे? 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। पहले पर 2 आया, दूसरे पर 1, पहले पर 2, दूसरे पर 2, इसी प्रकार 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। अगला पहले पर 6, दूसरे पर 1, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। पूछा क्या है? इसकी क्या प्रायिकता है? संख्याओं का योग 9 है। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन ले, संख्याओं का योग 9 है, इसकी कौन सी स्थिति लिखेंगे? अनुकूल स्थिति। आपको देखना है कि संख्याओं का योग 9 आने की अनुकूल स्थिति है कितनी?
पहले पासे पर एक, दूसरे पर एक, इनका योग करें तो कितना है 2। यहाँ करें 1 और 2 3, इनका करें 4, इनका करें 5, इनका योग करें 6, 1 और 6 7। यहाँ से करें 2 और 6 8, यहाँ 7, यहाँ करें 3 और 6 9। पूछा भी कितना है 9। इसका मतलब ये संख्या इस प्रकार से होगी, 9 में आ गई ये संख्या इस प्रकार से है। ये अंकों का योग किसको बताती है 9। और संख्याओं को देखें तो उनमें अंकों का योग 9 नहीं है, केवल इस लाइन में अंकों का योग कितना है 9 है, जो बताता है दोनों पासों पर अंकों का योग कितना है 9। संख्याएं कितनी है 1 2 3 4, इसका मतलब अनुकूल स्थिति कितनी है 4। तो प्रायिकता क्या आएगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटे कुल परिणाम। अनुकूल स्थिति है 4 और कुल परिणाम है 36, तो 4 से काट दिया 4 एकम 4, 4 नाम 36, तो प्रायिकता होगी 1/9। दूसरा पूछा है संख्याओं का योग 13 हो। दूसरा पूछा है संख्याओं का योग कितना है 13। यहां से देखें तो आप पता है यहाँ संख्याओं का योग कितना है 6 और 6 12। न तो 12 से ज्यादा है, 12 से कम हो सकता है, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं है। अतः यह घटना असंभव घटना कहलाती है। तो यहाँ से अनुकूल स्थिति क्या आई, अनुकूल स्थिति अंकों का योग 13 पूछा है, जबकि है लास्ट कहां तक 12 तक, अर्थात 13 नहीं। इसका मतलब अनुकूल स्थिति क्या है 0। असंभव घटना है, अनुकूल स्थिति 0। तो प्रायिकता क्या आएगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटे कुल परिणाम। अनुकूल स्थिति है 0, कुल परिणाम है 36, 0 में भाग दिया 36 का, क्या आया 0। और पहले से ही पता है जब घटना असंभव हो तो उसकी प्रायिकता का मान 0 होता है। अगला प्रश्न है आपका 9वां। एक थैले में 5 लाल और एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद हैं। यहां से लिखें कि कुल गेंदें हैं कितनी, 5 तो लाल है और 3 सफेद गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। आपको थैले में से एक गेंद निकालनी है और वो गेंद या तो सफेद हो या फिर दूसरा पूछा है सफेद नहीं हो। पहला प्रश्न पूछा है सफेद हो और सफेद नहीं। तो अगला 9वां क्वेश्चन है कि कुल गेंदें कितनी है। तो कुल गेंद निकालेंगे, आप पता है उसमें कितनी गेंद है, 5 तो लाल यानी रेड और 3 सफेद यानी व्हाइट। कुल गेंदें हैं कितनी, 5 और 3 8। 5 लाल है, 3 सफेद है। आपसे पूछा एक गेंद निकालनी है और वो गेंद या तो सफेद हो, पहला प्रश्न पूछा है सफेद गेंद, और दूसरा पूछा है सफेद नहीं। तो पहला लिख रहे हैं सफेद गेंद होने की प्रायिकता। सफेद गेंद की प्रायिकता सबसे पहले इसकी क्या लिखनी है, अनुकूल स्थिति। आपसे पूछा कौन सी गेंद का है, सफेद। तो सफेद देखनी है कितनी, यहां से देखें तो सफेद कितनी है 3। तो अनुकूल स्थिति कितनी है 3। तो प्रायिकता क्या आएगी, यहां से प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति
बटे कुल परिणाम। अनुकूल स्थिति है 3, कुल परिणाम है इसके कितने 8, इसकी प्रायिकता कितनी आई 3/8, जो कि पहला प्रश्न है सफेद गेंद की प्रायिकता। दूसरा, सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता। सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता, इसकी क्या लिखनी है अनुकूल स्थिति। आपको देखना है सफेद गेंद नहीं, इसका मतलब नहीं का मतलब होता हटाना, तो सफेद गेंद को क्या करेंगे हटा देंगे, अर्थात वो गेंद सफेद रंग की नहीं हो और कोई सा भी रंग हो लेकिन गेंद में सफेद रंग नहीं हो, तो यहाँ से सफेद को हटाएं तो यहाँ से बचेगी केवल लाल, जो कितनी है 5। तो इसकी अनुकूल स्थिति कितनी आएगी 5, तो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल स्थिति बटे कुल परिणाम। अनुकूल स्थिति बटे कुल परिणाम। अनुकूल स्थिति है कितनी 5, कुल परिणाम कितना है 8, तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी 5/8। अगला प्रश्न 10वां, किसी कारण 12 खराब पैन 132 अच्छे पैनों में मिल गए। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है, इसका मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार, तो उसके अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करो। आपको दिया हुआ क्या है 12 खराब पेन और अच्छे पेनों की संख्या कितनी है 132। तो यहां से लिखा खराब पेनों की संख्या आपको दे रखी है 12 और यहां से अच्छे पेनों की संख्या, बराबर दे रखा है मान 132। यहां से निकाले कुल पेनों की संख्या, तो कुल पेन आपके आएंगे 12 खराब प्लस 132 अच्छे, दोनों को यदि जोड़े तो कुल पेन बनकर आएंगे 144। 144 ऐसे पेन है जिसमें खराबों की संख्या भी है और अच्छे पेनों की संख्या भी है। पूछा क्या है अच्छे पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करो। यहां से लिखें अच्छे पेन होने की अनुकूल स्थिति। आपको सबसे पहले अनुकूल स्थिति बतानी है कि अच्छे पेनों की अनुकूल स्थिति क्या है। तो अच्छे पेन है कितने आपके पास, अच्छे पेन जो आपसे पूछा है उसी को देखना है। अच्छे पेन होने की पूछी, अच्छे पेन है कितने 132, इसका मतलब इसकी अनुकूल स्थिति है कितनी 132। और यहां से प्रायिकता क्या आएगी, प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल स्थिति बटे कुल परिणाम। अनुकूल स्थिति बटे कुल परिणाम। अनुकूल स्थिति है आपकी 132, कुल परिणाम है 144। यहां से देखें 144 12 का वर्ग है, तो 12 से संख्या कट रही है, 12 से काटा 12 का वर्ग होता है 144, 12 से काटा 12 एकम 12, 1 बचा 12 हो गया, 12 एकम 12, आंसर आया 11/12। अर्थात अच्छे पेन होने की प्रायिकता वो होगी 11/12। अगला प्रश्न 11वां, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी हुई एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता पूछी है। पहला प्रश्न पूछा है लाल रंग का गुलाब, दूसरा पूछा है लाल रंग का पत्ता, तीसरा पूछा है पान का इक्का और चौथा प्रश्न ईंट की बेगम
और लास्ट प्रश्न पूछा है हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता बताइए। तो पहला प्रश्न लेते हैं, लाल रंग का गुलाब होने की सबसे पहले लिखेंगे अनुकूल स्थिति। एक बार सोचें कि गुलाम है कितने, पूरी ताश की गड्डी में गुलाम कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन रंग का सवाल है, रंग पूछा है। आप पता है ताश की गड्डी में रंग 2 ही होते हैं, गुलाम है 4, रंग है 2, तो 4 का आधा करें तो 2 तो लाल होंगे और 2 काले होंगे। यहाँ पूछा है लाल रंग का गुलाब, तो इसमें 2 पत्ते लाल रंग के होते हैं गुलाम के, तो अनुकूल स्थिति आएगी 2। तो प्रायिकता क्या आई, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटे कुल परिणाम। अनुकूल स्थिति है कितनी, अनुकूल स्थिति है 2, कुल परिणाम है कितने इसके, कुल परिणाम आपको दे रखा है, यहां से लिखें तो यहां लिख दें कुल परिणाम, यहीं लिख लेते हैं एक लाइन, कुल परिणाम, क्योंकि आपको दे रखे हैं ताश की गड्डी में पत्ते कितने दिए, 52, तो कुल परिणाम कितने हैं 52। तो यहां से प्रायिकता क्या आई, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटी कुल परिणाम। अनुकूल स्थिति है कितनी 2, कुल परिणाम है कितने 52, और 2 से यदि 52 को काटे 2 एकम 2 और 26 दूना 52, तो इसकी प्रायिकता निकल कर आई 1/26, जो कि इसका क्या है आंसर होगी। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है लाल रंग का पत्ता, तो यहां से लिखे हैं लाल रंग का पत्ता होने की अनुकूल स्थिति। आपको देखना है कि लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं ताश की गड्डी में, कुल पत्ते होते हैं 52, उसमें रंग होते हैं 2, अर्थात आधे लाल आधे काले, तो 52 के आधे 26 इसमें लाल होंगे और 26 पत्ते इसमें काले होंगे। तो यहां से अनुकूल स्थिति कितनी आई 26। तो यहां से प्रायिकता क्या आएगी, कुल परिणाम आपको दिया हुआ है, लिख दें कुल परिणाम बराबर कितने दिए हैं 52, तो प्रायिकता बराबर क्या आई, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटे कुल परिणाम, अनुकूल स्थिति बटे कुल परिणाम। अनुकूल स्थिति है कितनी 26 और कुल परिणाम कितने हैं 52, तो 26 का भाग दोनों में दें, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, तो प्रायिकता आई 1/2। ये कौन सा प्रश्न है, दूसरा। तीसरा पूछा है पान का इक्का, तो यहां से तीसरे का क्या है कि पान के इक्के होने की प्रायिकता पूछी है। यहां से देखें पान का इक्का होने की अनुकूल स्थिति। देखना है पान के इक्के कितने हैं। आप पता है एक पान का होता है, एक ईंट का, एक चिड़ी का, एक हुकुम का, अर्थात पान का इक्का कितने होते हैं, एक होते हैं। तो यहां से अनुकूल स्थिति कितनी आई 1, और कुल परिणाम आपको दिया हुआ है, कितने पत्तों में से निकालना है 52, तो कुल परिणाम है 52। तो प्रायिकता क्या है, प्रायिकता बराबर सूत्र है अनुकूल स्थिति
बटे कुल परिणाम। अनुकूल स्थिति है इसकी, एक कुल परिणाम है 52, तो प्रायिकता आई तीसरे प्रश्न की। पान का इक्का होने की अनुकूल स्थिति 1/52। चौथा प्रश्न, ईंट की बेगम होने की प्रायिकता लिखिए। तो चौथे का, ईंट की बेगम होने की अनुकूल स्थिति आप बताएं। ईंट की बेगम होती कितनी है? एक। तो अनुकूल स्थिति एक। कुल परिणाम आपको दिया है, पत्ते दिए कुल 52, तो कुल परिणाम हो गया 52। तो प्रायिकता क्या हुई? प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल स्थिति बटे कुल परिणाम। अनुकूल स्थिति है एक, कुल परिणाम है 52, तो ईंट की बेगम होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/52। पांचवा, हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। हुक्म का पत्ता होने की सबसे पहले लिखें अनुकूल स्थिति। हुक्म का पत्ता होने की अनुकूल स्थिति आपको पता है, पत्ते 4 समूहों में विभाजित है। मैंने पिछली वीडियो बताया, हुक्म, चिड़ी, पान, ईंट। हुक्म के कितने हैं? 13। हुक्म के पत्ते पूछे तो अनुकूल स्थिति कितनी है? 13। और कुल परिणाम कितने दिए हैं? 52। कुल परिणाम बराबर कितने हैं? 52। तो यहां से प्रायिकता क्या आई? प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल स्थिति बटे कुल परिणाम। अनुकूल स्थिति है 13, कुल परिणाम है 52। 13 से काटे, 13 एकम 13, 13 चौके 52, तो प्रायिकता आई 1/4। अर्थात हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता 1/4 होगी। प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें।